ओम शांति। आज बाबा के 13 अक्टूबर के महावाक्य हैं। बाबा आज बोले, मीठे बच्चे, ब्लड कनेक्शन में ही दुख है। तुम्हें उसका त्याग कर आपस में आत्मिक लव रखना है। यही सुख और आनंद का आधार है। आत्मिक प्यार सुख और आनंद का बाबा ने कहा आधार है। आपस में आत्मिक प्यार रखना है। ब्लड कनेक्शन में बाबा ने कहा दुख है। प्रश्न, विजय माला में आने के लिए विशेष कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर, विजय माला में आना है तो विशेष होली अर्थात पवित्र बनने का पुरुषार्थ करो। जब पक्के सन्यासी अर्थात निर्विकारी बनेंगे तब विजय माला का दाना बनेंगे। कोई भी कर्म बंधन का हिसाब किताब है तो वारिस नहीं बन सकते, प्रजा में चले जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा निर्विकारी बनना है। कोई भी प्रकार का कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रखना, नहीं तो बाबा बोले विजय माला में नहीं आ सकेंगे, वारिस भी नहीं बन सकेंगे। तो बाबा कह रहे प्रजा में चले जाएंगे। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। देखो, हम महिमा ही करते हैं अपने बाप की। अहम आत्मा ज़रूर अपने फादर का शो करेंगे ना। सन शोज फादर, तो अहम आत्मा तुम भी कहेंगे हम आत्माएं, और हम सबका फादर एक परमात्मा है जो सबका पिता है। यह तो सब मानेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का फादर कोई अलग अलग है। फादर सबका एक है। अब हम उनके बच्चे होने के कारण उनके ऑक्यूपेशन को जानते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर तो सब में परमात्मा हो जाए। फादर को याद कर बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि जो कुछ फादर के पास होता है उनका वर्षा बच्चे को मिलता है। अब हम हैं परमात्मा के वारिस। उनके पास क्या है? वह आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। परमात्मा के पास क्या है? वो गुणों का भंडार है, गुणों का सागर है। परमात्मा था है, उसके पास वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, दया का सागर, दुख हरता सुख करता है परमात्मा। बाकी सब तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन हम उनके बच्चे हैं। अपने निराकार इमॉर्टल बाप की महिमा वर्णन करते हैं। बाबा की महिमा तो भी हमने कहा वो ज्ञान का सागर है, अनेक अनेक गुण हैं, तो अविनाशी है शिव बाबा। वह आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का भंडार है। लेकिन कोई प्रश्न उठाएगा कि आप कहते हो कि वहाँ इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड में दुख सुख से न्यारी अवस्था है। वहाँ सुख अथवा आनंद अथवा प्रेम कहाँ से आया? अब यह समझने की बातें हैं। यह तो आनंद सुख अथवा प्रेम कहते हैं, यह तो हुई सुख की अवस्था। बाबा ने कहा निराकारी दुनिया में बाबा वहाँ तो कोई अनुभव नहीं है, लेकिन शिव बाबा जब साकारी दुनिया में आते हैं, इस साकार सृष्टि में, तब आकर वो सुख देते हैं। वहाँ तो दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हैं। जब घर रहती आत्मा परमधाम में तो दुख सुख से न्यारी अवस्था है, क्योंकि तुमको समझाया है कि एक है दुख सुख से न्यारी दुनिया जिसको इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं। दूसरी फिर है सुख की दुनिया जहाँ सदा सुख आनंद रहता है, जिसको स्वर्ग कहते हैं। और यह है दुख की दुनिया जिसको नरक कहते अथवा आयरन एज्ड वर्ल्ड कहते हैं। अब इस आयरन एज्ड वर्ल्ड को परम पिता परमात्मा जो सुख का सागर है, वह आकर इसे बदलाकर
आनंद सुख प्रेम का भंडार बनाते हैं। जहाँ सुख ही सुख है, प्रेम ही प्रेम है, सतयुगी दुनिया में सुख ही सुख है, प्रेम ही प्रेम है। बाबा ने कहा वहाँ जानवरों में भी बहुत प्रेम रहता है। शेर गाय भी इकट्ठे जल पीते हैं, इतना उन्होंने प्रेम रहता है। तो परमात्मा आकर जो अपनी राजधानी स्थापन करते हैं उसमें सुख और आनंद है। बाकी इन कॉर्पोरियल दुनिया में तो सुख आनंद की बात ही नहीं। निराकारी दुनिया परम धाम में बाबा ने कहा जो वहाँ तो सुख और आनंद की कोई बात ही नहीं है। वहाँ आत्मा, केवल आत्मा रहती है, शरीर के साथ सुख और आनंद की फीलिंग आती है। तो बाबा ने कहा वह सबकी रिटायर लाइफ अथवा निर्वाण अवस्था है। जब परम धाम में रहते हैं तो वहाँ आत्मा की कैसी लाइफ है, रिटायर लाइफ। और हम परम धाम में रहते वाणी से परे, जहाँ दुख सुख की कोई फीलिंग नहीं रहती। वहाँ दुख सुख का पार्ट तो इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है, दुख सुख का पार्ट इस साकारी दुनिया में चलता। इस ही सृष्टि पर जब स्वर्ग है तो इटर्नल आत्मिक लव रहता है, क्योंकि दुख है ब्लड कनेक्शन में। देहधारियों से आज के हम किसी की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं तो वो बहुत खुश है हमारे से, कल कुछ थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो वो दुखी है। तो बाबा ने कहा दुख सुख जो है वो दुख जो है ब्लड कनेक्शन में है। तो इस समय बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर आत्मिक प्रेम होना चाहिए। ब्लड कनेक्शन नहीं रहता इसलिए उनमें भी दुख की बात नहीं। सन्यासियों में भी वो घर बार छोड़ के चले जाते हैं, तो बाबा ने कहा ब्लड कनेक्शन को तो छोड़ जाते हैं, वहाँ उनमें भी दुख सुख की बात नहीं रहती है, फिर ब्लड कनेक्शन ही नहीं रहता। वह तो कहते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ, क्योंकि ब्लड कनेक्शन को त्याग देते हैं। ब्लड कनेक्शन नहीं है, यहाँ हम सब का आत्मिक लव है जो परमात्मा सिखलाते हैं। बाप कहते हैं यू आर माई बिलव्ड सन्स, हमारा आनंद प्रेम सुख तुम्हारा है, क्योंकि तुमने वह दुनिया छोड़कर आकर हमारी गोद ली है। तो बाबा भी हम बच्चों को क्या कह रहे हैं, आप मेरे मोस्ट बिलव्ड सन्स हो, बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा तुमने पुरानी दुनिया छोड़ी, अब नई दुनिया में आ गए। जब भी तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आकर गोद में बैठे हो, गोद के बच्चे बने, ऐसे नहीं जैसे वह गुरु की गोद में चले जाते हैं घर में, उनको बिलव्ड सन्स नहीं कहेंगे, उनकी भी वह जैसे प्रजा है। बाकी जो सन्यास कर उनकी गोद लेते हैं वही बिलव्ड सन्स बनते हैं, क्योंकि वही गुरु के पीछे गद्दी पर बैठते हैं। बच्चे और प्रजा में रात दिन का फर्क रहता है। वह वारिस बन बरसा लेते, जैसे तुमने उनसे ब्लड कनेक्शन तोड़ इस निराकार व साकार की गोद ली है तो वारिस बन गए हो। इसमें भी फिर जितना ज्ञान लेंगे वह ब्लिस है। एजुकेशन को ब्लिस कहा जाता है। भगवान हम बच्चों पर रहम करते हैं, तो जितना हम ज्ञान उठाएंगे उतना उस राजधानी में प्रजा में सुख लेंगे। यह गॉडली एजुकेशन ब्लिस है ना, जिससे सुप्रीम पीस एंड हैप्पीनेस मिलती है। यह अटल अखंड सुख शांतिमय साम्राज्य गॉड की प्रॉपर्टी है। क्या मिलती है गॉड की प्रॉपर्टी? सतयुगी राज्य जो अटल अखंड है, वहाँ सदा ही सुख शांति है। बाबा ने कहा ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही है जो अब हम बच्चों को, तो फिर जितना जितना ज्ञान उठाएंगे उतना वर्षा मिल जाएगा। जैसे गीत में भी कहते हैं महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, तो परवाने भी क्षमा पर डांस करते करते मर जाते हैं, कोई चक्कर लगाए चले जाते हैं। यह तन भी एक क्षमा है जिसमें ऑलमाइटी बाबा का प्रवेश है। तुम परवाने बन आए
आते जाते आखिर सब राज समझ लिया तो बैठ गए। आते तो हज़ारों लाखों हैं बाबा के घर में। बाबा ने कहा आते तो हज़ारों लाखों हैं, लेकिन तुम्हारे द्वारा भी बहुत सुनते हैं। वह तो जितना सुनेंगे उतना पीस और ब्लिस का वरदान लेते जाएंगे, क्योंकि यह इमॉर्टल फादर की शिक्षा तो विनाश नहीं होती। अविनाशी बाप है शिव बाबा हमारा, तो उसकी शिक्षाएं कभी भी विनाश नहीं होती। इसको कहते हैं अविनाशी ज्ञान धन, उसका विनाश नहीं होता। तो जो थोड़ा बहुत भी सुनते हैं वह भी प्रजा में आएंगे ज़रूर। वहाँ बाबा ने कहा इटर्नल ब्लिस, क्योंकि वहाँ सब सोल कॉन्शियस रहते हैं, यहाँ बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं सब। परम धाम में हम बाबा ने कहा सोल कॉन्शियस, वहाँ तो आत्मा का ही ज्ञान रहता। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में भी हमें आत्मा का ज्ञान तो रहेगा, लेकिन परमात्मा का नहीं रहेगा। ये तो पता है कि हम आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ फिर हम बॉडी कॉन्शियस हो गए, इसलिए दुखी हैं। तो बाबा कह रहे हैं जब बॉडी कॉन्शियस में देह अभिमान में आते तो दुखी होते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, मौत सामने खड़ा है, सारी दुनिया विनाश होनी है। जैसे बुढ़ों को कहते हैं मौत सामने खड़ा है, परमात्मा को याद करो। तो बुढ़ापे में इंसान होता है ना, उसको यही कहा जाता है ना, अभी अब आप भगवान को याद करो। बाप भी कहते बच्चे निर्विकारी बन जाओ, परमात्मा को याद करो। जैसे तीर्थ पर जाते हैं तो काम क्रोध सब बंद कर देते हैं। रास्ते में काम चेष्टा थोड़ा ही करेंगे, वह तो सारा रास्ता अमरनाथ की जय जय करते जाते, लेकिन लौट कर आते तो फिर वही विकारों में गोता खाते हैं। तुमको तो लौटना ही नहीं है। बाबा ने कहा अब जब हम विनाश होगा, हम जाएंगे तो हमको तो वापस परम धाम से नई दुनिया में आना, इससे मृत्युलोक में तो आना ही नहीं है, इस दुनिया में नहीं आना, काम क्रोध में आना ही नहीं। विकारों में जाएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। यह तुम सबको परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर है ना। वहाँ इनकॉर्पोरियल दुनिया में तो आत्माओं को बैठकर ज्ञान नहीं सुनाएगा ना शिव बाबा। निराकारी दुनिया में तो आत्माओं को ज्ञान नहीं सुनाएगा। ज्ञान तो जब शरीर में होंगे तभी तो सुन पाएंगे। तो कहते हैं ना तुम हमारे बच्चे हो, जैसे हम प्योर हैं वैसे तुम भी प्योर बनो। बाबा कह रहे हैं जैसे मैं प्योर हूँ वैसे तुम भी प्योर पवित्र बनो, तो तुम सतयुग में सुखमय प्रेममय राज्य करेंगे, जिसको वैकुंठ कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जो पढ़ेगा वह नवाब बनेगा। जो आते जाते हैं, आए कभी ना आए, बाबा कह रहे हैं ऐसे बच्चे भी हैं ना, तो जो पढ़ेंगे वही राजा महाराजा महारानी बनेंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे, आते जाते फिर प्रजा में आएंगे। तो जितना पवित्र बनेंगे उतना सुख मिलेगा। बिलव्ड तो वह भी बनते हैं, लेकिन फुल बिलव्ड तब बनते जब बच्चा बनते हैं। बाबा कह रहे हैं फुल बिलव्ड कब होंगे, अति प्यारे, जब हम भगवान का बच्चा बनेंगे तभी उसके अति प्यारे बच्चे कहलाएंगे। देखो सबसे तीखी मम्मा गई तो उसको स्कॉलरशिप मिल गई, मॉनिटर बन गई, उनको सारा ज्ञान कलश दे दिया। उसको हम भी माता कहते, क्योंकि मैंने भी सारा तन मन धन उनके चरणों में स्वाहा कर दिया। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि उनको हम भी माता कहते, जगदम्बा माँ, तो वो सबकी माँ। तो बाबा ने कहा हमने भी अपना सारा तन मन धन जो भी था सब उनके आगे सरेंडर कर दिया। लौकिक बच्चों को नहीं दिया ब्रह्मा बाबा ने, क्योंकि वह तो ब्लड कनेक्शन हो गया, यह तो इटर्नल बच्चे बनते हैं। सब संन्यास कर आते हैं तो उन पर लव जास्ती रहता है, घर बार छोड़ कर के आते बच्चे तो बाबा ने कहा ज़्यादा प्यार जाता। इटर्नल लव सबसे तीखा होता है, जो आत्मिक प्यार अंदर का प्यार है, बाबा ने कहा वो बहुत तीखा है। सन्यासी तो अकेला घर बार छोड़कर भाग आते, यहाँ तो सब ले आकर स्वाहा किया। परमात्मा खुद प्रैक्टिकल में एक्ट करके दिखलाते हैं।
तुमको कोई भी प्रश्न का जवाब यहाँ मिल सकता है। वह परमात्मा खुद ही आकर बता सकते हैं। वह तो जादूगर है। कैसी जादूगरी करता है, उसका यह जादूगरी का पार्ट अभी चल रहा है। तो कौन सी जादूगरी करता है भगवान? वो पतितों को पावन बनाता है, हमें सुख देता है। बाबा ने कहा बहुत बड़ा जादूगर है वो, जीवन ही परिवर्तन कर देता। तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो, तुमको बाप कभी खफा नहीं कर सकते, नाराज नहीं कर सकते। बाबा कभी बच्चों को खफा करें तो बच्चे भी गुस्सा करना सीख जाएं। यहाँ तो सबका आंतरिक लव है। स्वर्ग में भी कितना प्रेम रहता है, वहाँ तो सतों प्रधान रहते हैं। यहाँ जो विजिटर्स आते हैं मधुबन में, जो आते हैं विजिटर्स आते हैं ना, मेहमान बहुत आते हैं, तो उन्हों की भी बहुत सेवा होती है। बड़े बड़े वीआईपी आते हैं, क्योंकि उन्हों पर भी पीस और हैप्पीनेस की वर्षा होती है। वह बिलव्ड प्रजा बनने वाले हैं। माँ बाप बच्चे सब उनकी सर्विस में लग जाते हैं। बल देवी देवता बन रहे हैं, लेकिन वहाँ यह पद का अहंकार नहीं रहता। सब ओबीडेंट सर्वेंट बन सर्विस में हाजिर हो जाते हैं। मधुबन में आते हैं जो भाई बहनें, तो बाबा ने कहा सब मधुबन निवासी फिर उनकी सेवा में हाजिर हो जाते। गॉड भी ओबीडेंट सर्वेंट बन अपने बिलव्ड सन्स और प्रजा की सर्विस करते हैं। उनकी बच्चों के ऊपर ही ब्लिस रहती है, भगवान की बच्चों पर ही कृपा दृष्टि रहती है, भगवान बच्चों पर ही रहम करते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे नूरे रतन, कलप कलप के बिछड़े हुए बच्चे जो फिर से आकर मिले हैं, ऐसे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की वाणी का धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप दादा बच्चों को कभी खफा नहीं करते, ऐसे तुम बच्चों को भी किसी को नाराज नहीं करना है। आपस में आंतरिक लव से रहना है, आपस में अंदर से इतना प्यार हो एक दूसरे के प्रति, कभी गुस्सा नहीं करना है। दूसरा, पीस और ब्लिस का वरदान लेने के लिए क्षमा पर पूरा फिदा होना है। पढ़ाई से सुप्रीम पीस और हैप्पीनेस का गॉडली अधिकार लेना है। वरदान, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। यदि संगठन में हर एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनकर रहे तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। जैसे संगठन में रहते हैं तो बाबा ने कहा संगठन में भी एक दो के मददगार बन कर के रहें, एक दो के शुभ चिंतक बनकर रहे, तो बाबा ने कहा फिर सहयोग जो है बहुत बड़ा मिल सकता है। सबका सहयोग, आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब यह दृढ़ संकल्प करेंगे, चाहे कितनी भी बातें सहन करनी पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे। कितने भी विघ्न आए, परिस्थितियां आई, तो बाबा ने कहा उसमें भी दृढ़ संकल्प करो कि हम सब परिस्थितियों को फेस करेंगे, उनको पार करके दिखाएंगे। जितना मर्जी सहन करना पड़े, विजयी बन करके दिखाएंगे। स्लोगन, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देती, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। इच्छाएं अच्छा नहीं बनने देती, इसलिए बाबा कहते इच्छा मात्रम अविद्या बनो। अच्छा, ओम शांति।